कल भाई चांसलर की नियुक्ति भी लॉटरी से हो जाए, प्रिंसिपल की नियुक्ति लॉटरी से हो जाए, टीचर की नियुक्ति लॉटरी से हो जाए, ये तो कोई बात है नहीं। ये उचित प्रक्रिया नहीं है। ये शिक्षा जगत के लिए अमर्यादित बात है। लॉटरी निकालेंगे वाइस चांसलर के सामने चपरासी। अब चपरासी के पदस्थापन में रोल हो गया चपरासी का। आप क्या हास्य बना। दूसरा उन्होंने दिया है कि जेकर हस्बैंड पति राज्य सरकार में होंगे या विश्वविद्यालय सेवा में होंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आज एक पति नहीं होगा उसको समानता का अधिकार नहीं है। वजह एक है कि महामहिम को किसी ने कहा होगा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुलसचिवों पर भरोसा नहीं। इसलिए मैं महामहिम जी से आग्रह में करता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। आपको पूरा दुनिया सुनता है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। ये कल राजभवन से एक लेटर जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि अब कॉलेज में जो प्राचार्य की नियुक्ति होगी वो लॉटरी सिस्टम से होगी। देखिए, इस मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता सह एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से लेटर जारी हुआ है? नहीं, वो बहुत मजाक है, शिक्षा का एक मजाक है। और मैंने महामहिम से आग्रह भी किया है और मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी मांगा है कि ये लॉटरी सिस्टम करके प्रिंसिपल को जो इतना लंबे समय तक कोई कैरियर बनाता है, तो कैरियर बनाने के आधार पर ही वो प्रिंसिपल बनता है। कल भाई चांसलर की नियुक्ति भी लॉटरी से हो जाए, प्रिंसिपल की नियुक्ति लॉटरी से हो जाए, टीचर की नियुक्ति लॉटरी से हो जाए, ये तो कोई बात है नहीं। ये उचित प्रक्रिया नहीं है। ये शिक्षा जगत के लिए अमर्यादित बात है। कैरियर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पढ़ाना है। ये कोई डिपार्टमेंट में लाठी नहीं भांजना है। तो जिनके जितने बढ़िया कैरियर है। और फिर लॉटरी क्यों? महामहिम से मैंने आग्रह किया है कि ये जो पदस्थापन करने वाले हैं वो कुलपति भी आपके नियुक्त किए हुए हैं, कुल सचिव भी आपके नियुक्त किए हुए हैं, और ये जो नॉमिनी आपने भेजा है एक आदमी को, आप हैं। 3 आदमी रहने के बावजूद भी इतना भारी काम है कि 3 आदमी के रहने के बावजूद भी नहीं उठ पा रहा है। इसका मतलब कि आप ट्रांसपेरेंट चाहते हैं। मैं जानता हूं आपकी इच्छा को कि आप ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, कहीं कोई इधर उधर नहीं कर सके। ये अच्छी बात है, लेकिन उनके फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए, जो जिनके चरित्र पर आपको विश्वास नहीं है, उनके फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए आप पढ़े लिखे जो जो एकेडमिक कैरियर को बनाया है उनको आप बेआबरू नहीं करें। आप एकेडमिक कैरियर के अनुसार कॉलेजों का ग्रेडेशन करके 1 नंबर 2 नंबर आप पदस्थापन करें, ताकि सबकी मर्यादा बचे। वरना यह अमर्यादित बात है। ये किसी के लिए उचित नहीं है। आने वाला कल इसको हास्य समझेगा। और 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी के विश्वविद्यालय में कमजोर हो जाने से कोई इस तरह का परंपरा का शुरुआत होना अच्छी बात नहीं है। और उसमें एक चीज और दिया है, लॉटरी निकालेंगे वाइस चांसलर के सामने चपरासी। अब चपरासी के पदस्थापन में रोल हो गया चपरासी का। आप क्या हास्य बना। दूसरा उन्होंने दिया है कि जेकर हस्बैंड पति राज्य सरकार में होंगे या विश्वविद्यालय सेवा में होंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आज एक पति नहीं होगा उसको समानता का अधिकार नहीं है। और जिनके पति कहीं नौकरी नहीं करते हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है? और जिनका पति है ये नहीं है, विडो है, तो उनको अधिकार नहीं है। किस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं? परंपरा की शुरुआत के पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह एक है कि महामहिम को किसी ने कहा होगा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुलसचिवों पर भरोसा नहीं, और उस भरोसा से निकलने के लिए इन्होंने लॉटरी किया है। जो लंबे समय तक अपने जीवन में साधना करके एकेडमिक करियर बनाया है, उसके साथ घोर अनर्थ है। इसलिए मैं महामहिम जी से आग्रह में करता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। आपको पूरा दुनिया सुनता है, सिर्फ भारत नहीं, पूरा दुनिया सुनता है। मैं भी आपको सुनता हूं, मैं भी आपको फॉलो करता हूं। ये मेरे सौभाग्य है कि आप जैसा आदमी हमारा यहाँ महामहिम है, चांसलर है। लेकिन इस नोटिफिकेशन को संशोधन करना चाहेंगे ताकि शिक्षा जगत की मर्यादा बचे। ये मैं जरूर आग्रह
तो महामहिम राज्यपाल इन दिनों काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। कल बीएन कॉलेज परिसर गए थे, वहाँ पर तमाम बिल्डिंगों की जाँच की है, हॉस्टल की जाँच की है और उन्होंने वहाँ पे कुछ कमियाँ भी पाई है और कई सारे उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं कि बहुत सारी कमियाँ हैं, ख़ासकर हॉस्टल में अवैध हमने वो महामहिम को विश्वविद्यालयों पर नजर रखने और विश्वविद्यालयों को बेहतर बनाने में कहीं कोई कमी नहीं है। वो करना ही चाहिए, एक्टिव भी है, समझते भी हैं और विश्वविद्यालयों के प्रति समर्पित भी हैं। लेकिन उससे इस मामला को जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। जो लॉटरी का सिस्टम है ये अलग है और वो अलग है। आप लोग इसको लेकर के बात निश्चित रूप से मैंने अपॉइंटमेंट भी मांगा है और मैंने आग्रह भी किया है कि पत्र लिख के कि आप इसको संशोधन करना चाहेंगे, ये गिरती मर्यादा को बचाना चाहिए। बहुत बात करें तो देखिए हमारे साथ बातें करते बीजेपी एमएलसी निवर्तन सौदागर ने साफ साफ कहा है कि हमने महामहिम राज्यपाल से आग्रह किया है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। बाकी तमाम मुद्दे पर और भी क्या कुछ करते हैं आपने खुद सुना है, आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आपको लाइव बिहार आप सभी का बहुत